हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बोरोडीन हुंस डीकर्स रिएक्शन। देखो, ये नेमिंग रिएक्शंस जितनी भी होती है मित्रों, आप इनको एग्जाम में जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर से और अगले चैप्टर से 100% कोई ना कोई रूप में आपको मिलती है। तो देखिए मित्रों, इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा ये रिएक्शन क्या नाम से आएगी मित्रों, तो हुंस डीकर। लेकिन इसको एक और नाम यहाँ पे याद रखना है आपको, बोरोडीन हुंस डीकर। बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन है, इसको कैसे आपको सोल्व करना है। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, जैसे आपने सबसे पहले तो यहाँ CCl4 की तो प्रेजेंस होगी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। आप है ना यहाँ पे लिख सकते हो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है मित्रों RCOO। ये ठीक है, कार्बोक्सिलिक। अब यहाँ पे मान लीजिए H है या Na है या Ag, कुछ भी आप जोड़ सकते हो, उसके हिसाब से उसका नेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है। और आप बोलेंगे सर यहाँ पे C तो है ही नहीं। तो आपको पता होगा मित्रों, जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो ऐसे अपन बनाते हैं, तो जो यहाँ पे जो इसका एंड होता है वहां पे CH3 रहता है, और जो कॉर्नर रहता है उस पर CH2 रहता है। लेकिन कार्बन तो 100% उसमें हिडन रहता है। जैसे जैसे वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे बन गया, तो यहाँ पे 100% यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की प्रेजेंस है। ठीक है, तो देखिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेंगे और उसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल से। तो इसमें से होगा क्या मित्रों, तो C O ये CO2 गैस तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में ये Ag है ना, ये Ag इस Br2, यानी इस Br2 में से एक Br लेके क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और आपके पास में जो फाइनल जो हम प्रोडक्ट जो हम प्राप्त करते हैं वो मिल जाएगा आपको RBr, यानी कि एल्किल हैलाइड आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यदि फ्रेंड्स आप इंग्लिश मीडियम में हो और इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है मित्रों। द हुंस डीकर रिएक्शन आल्सो कॉल्ड द बोरोडीन रिएक्शन। बोरोडीन रिएक्शन के नाम से भी इसको क्या करते हैं, अपन जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है मित्रों, बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, और इस रिएक्शन और द हुंस डीकर बोरोडीन रिएक्शन। ठीक है, नेम द रिएक्शन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेयर बाय सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट जो रहता है उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं अपन, हेलोजन टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिक हेलाइड। ठीक है, और एग्जांपल में जो मैंने रिएक्शन आपको बताई वो लिख सकते हो। ठीक है, हेलोजन की जगह आप Br2Cl2 जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको हिंदी मीडियम में इसका, आप हिंदी मीडियम में हो और उसकी आप है ना डेफिनेशन लिखना चाहो तो हिंदी मीडियम की भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी मित्रों। देखिए, हुंस डीकर रिएक्शंस, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट यानी चांदी के लवण और हेलोजन के बीच में अभिक्रिया, कार्बनिक अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बनिक हैलाइड प्राप्त होते हैं। यह हेलोजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ से आप लेना, यहीं तक आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। अब मित्रों, इस रिएक्शन का यदि मान लीजिए आप इतना शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप है ना इसका पूरा मैकेनिज्म बताएं, और पूरा मैकेनिज्म के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए इस रिएक्शन को। जैसे यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है यहाँ पे, और सिल्वर सॉल्ट दे रखा है, तो ये X2 है ना, पहले X यानी कि दो भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दो भागों में जब ये टूटेगा तो आप है ना इसमें से एक X और Ag क्या कर दोगे, यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, बाहर कर दोगे, प्रोड्यूस कर दोगे। फिर Ag बाहर हो गया और Cl यानी कि जो भी आपने X लिया ये बाहर हो गया, लेकिन एक जरूर बचा है, तो वो एक X है ना किससे आके जुड़ेगा, यहाँ पे O से आके जुड़ जाएगा, और आपके पास में प्रोडक्ट ये बनेगा। फिर मैं इसमें से भी क्या होगा मित्रों, एक X जो होगा जो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, और आपके पास में RCOO ही बचेगा। और ये जो CO2 है यहाँ पे, ये CO2 यहाँ पे आके एग्जिट हो जाएगी, और R का एक फ्री रेडिकल बनता है, और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे कोई सा भी एक जो X2 था यहाँ पे ये वाला, इससे आके यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, और आपके पास में फाइनली क्या प्राप्त होगा, RX प्राप्त होगा। ठीक है, ये हुंस डीकर रिएक्शन है। ये इसको समझने के लिए, बाकी आपने को जो पिछले उसमें बताया उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस X की जगह आप क्या रख सकते हो, एग्जाम्पल लो तो मित्रों यहाँ पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई सा भी एक हेलोजन एटम यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन है मित्रों हमारा यहाँ पे, कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को आपको फाइंड करना है। ठीक है मित्रों, और मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड किस प्रकार से करना है, तो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं मित्रों। जैसे यहाँ पे दिया है मित्रों एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस आयन और Z इज इक्वल टू 27। ठीक है, कोई एटम से मित्रों, कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, Z यानी एटॉमिक नंबर होता है, तो हम जानते हैं Z जो 27 है वो किसका होता है, कोबाल्ट का होता है। इसमें एटॉमिक नंबर 27 है।
इसका मतलब है मित्रों इसमें 27 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है मित्रों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मित्रों आर्गन, आपने पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 आर्गन 3d7 4s2, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। लेकिन मित्रों यहाँ पे एक बात और है कि जो एम है ना, एम 2+ में दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट पे 2+ चार्ज लगे हुए, 2+ चार्ज लगे हुए। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएंगे, इसमें रिमूव हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, ओनली 3d7 बचेगा। क्या बचेगा मित्रों, 3d7, यानी कि 3d जो 7 बचेगा। तो 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी ब्लॉक में, ऐसे देखते हैं अपन यूं करके, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको अनपेड जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो देखने, वो कितने हो गए, 27। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आप समझ सकते हो, चुंबकीय आघूर्ण याद करना है, ठीक है। तो इसमें 27 यानी कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एन का वैल्यू है हमारे पास में, एन का वैल्यू वो कितना है, 3 है, ठीक है। अब इसका अगला जो टॉपिक होगा, मतलब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है मित्रों, जो होता है क्या, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2, यानी एन का वैल्यू यहाँ पे कितना रखना है, अपन को 3 रखना है, ठीक है। एन का वैल्यू 3 रखना है। तो यहाँ पे अपने पास में रूट में क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3 + 2, यानी कि 3 + 2 5, और 5 3 जा 15, यानी कि कितना हो जाएगा मित्रों अपने पास में, रूट में 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका याद रखना मित्रों, आप सीधी सी बात, जैसे ये 15 किसके आसपास का रूट है, तो 15 जो है, रूट 15 जो है रूट 16 के आसपास का रूट है। हम जानते हैं ना, रूट 16 इसका वैल्यू 4 आ सकता है। तो आप रूट 16 की 15 की जगह देखो, सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, रूट 16 यहाँ पे लिख लीजिए। और रूट 16 में देखो 15 का था, तो एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा मित्रों, 4 - 1। अब ये जो -1 है ना, यानी कि ये जो 4 है, यहाँ पे कोई सी भी संख्या आ जाए उसके डबल से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। डबल से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा मित्रों, अपने पास में आ जाएगा, जहां पे मैं बताता हूँ, 4 - 1/8। डबल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में 4 माइनस, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 8 5 जा, यानी कि 0.125 ये अपने पास में आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मित्रों अपने पास में लगभग 3.87 के आसपास, ठीक है। और ये आंसर आएगा मित्रों किसमें, बोर मैग्नेट्रॉन में, यानी बीएम में, ठीक है। आप बोर मैग्नेट्रॉन में इसका क्या देंगे, आंसर देंगे। इसी प्रकार के अगले क्वेश्चंस में और भी लेके आऊंगा मित्रों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसको जरूर आप कॉपी में लेके और समझने की कोशिश करें। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, मैं 1-2 एग्जाम्पल और लेके आऊंगा और उन्हें सोल्व करवाऊंगा, ठीक है मित्रों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।